प्यारे दोस्तों, आपका इस वीडियो पर स्वागत है। और पिछले जितने वीडियो हमने बनाए थे उसमें आपका हमें भरपूर प्यार मिला है और उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों के लिए एक रिसर्च का काम होगा। यानी अब हम आप लोगों को भी कुछ काम देने जा रहे हैं जिससे आपकी रुचि बढ़ेगी और हम हर वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ रिसर्च का काम रखेंगे। तो इसके लिए हमने एक नया फॉर्मेट तैयार किया है। हम अब हर वीडियो को 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग वीडियो के अंदर जानकारी जो उपलब्ध होगी उसके आधार पे हम वीडियो बनाएंगे। दूसरे भाग में हम अपनी तरफ से एक निष्कर्ष देंगे और तीसरे भाग में शुरू होगा आप लोगों का काम। यानी तीसरे भाग में हम वीडियो के कंटेंट के अंदर जो भी होगा उसके ऊपर हम प्रश्न उठाएंगे और हम आपको टास्क देंगे कि उस वीडियो के ऊपर उठाए गए सवालों के जवाब आप लोग रिसर्च करके हमें लिखेंगे। तीसरे भाग में हम वीडियो में लिए गए विषय को तथ्यों से तोलेंगे और प्रश्नों का एक दौर चलाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए और हमें लिखना शुरू कीजिए। ये तो सबको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ ऐतिहासिक तथ्यों पर होती है और ये कभी तथ्यों, तर्कों और प्रमाणों पर खरा नहीं उतरते। कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी बनती बिगड़ती जाती हैं और उनके नए नए बेबुनियाद किस्से गढ़कर उनको पारंपरिक रूप में ढाल दिया जाता है, जिसको समाज सदियों तक अपनी विरासतों को देता रहता है और समाज उनके पीछे पारंपरिक तौर पे भागता रहता है। आज हम जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसके 3 पार्ट होंगे और ये वीडियो बड़ा रोचक होगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पहले बन चुके हैं और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से इसको अपने हिसाब से बनाएंगे। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब के शहर मक्का और मक्का के अंदर जो काबा है उसके ऊपर हमलों की। वैसे तो काबा पर कई बार हमले हो चुके हैं, छोटे मोटे हमलों का जिक्र हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि गाए बगाए काबा जो है वो हमलावरों के निशाने पे जब से इस्लाम आया और इस्लाम से पहले भी वो रहा है। यहाँ हम 3 मुख्य हमलों को ही विस्तार से प्रस्तुत करेंगे और इन 3 हमलों में जो पहला हमला हुआ उस पे हम सबसे पहले रोशनी डालते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। काबा पर ये अटैक 570 यानी 570 एडी में हुआ। 570 ईस्वी। हब्स यानी इथोपिया का बादशाह जिसने 525 ईस्वी में यमन फतेह किया था, ये एक ईसाई राजा था और उसी का सक्सेसर अबरा, वो भी एक ईसाई राजा था। और अबरा ने यमन की राजधानी सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनवाया था। बकौल मुसलमान अबरा चाहता था कि सब लोग इस चर्च में प्रार्थना करने के लिए आएं, पर काबा वाले तैयार नहीं हुए तो अबरा काबा तोड़ने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इसमें एक और पहलू भी है कि कुछ लोगों ने यानी गैर ईसाइयों ने यमन के उस चर्च को अपवित्र कर दिया था, जिसके चलते बदले की भावना लेकर अबरा काबा को तोड़ने के लिए निकल पड़ा था। सना और मक्का की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है, 1100 किलोमीटर, और हाथियों और 80,000 की फौज के साथ अबरा काबा को तोड़ने के लिए निकल पड़ा। अबरा के मुख्य हाथी का नाम महमूद था। अबरा ने प्रोफेट मोहम्मद के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँटों को भी अगवा कर लिया था, यानी 200 ऊँटों का अपहरण कर लिया था।
अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को इकट्ठा किया और इस घटना का जिक्र उनके सामने किया और वो सब मिलकर फिर अबरा के पास गए। अबरा से ऊँटों को छोड़ने की गुहार लगाई तो अबरा चौंक गया। उसने कहा कि आपको ऊँटों की चिंता है पर काबा की नहीं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ और ऊँटों को छुड़ाना मेरा कर्तव्य है और काबा की रक्षा जो काबा का मालिक है वो ही करेगा, यानी खुदा। ऐसा कहकर अब्दुल मुत्तलिब काबा की चारदीवारी से लगकर एक प्रार्थना करने के लिए काबा आ गए और उस प्रार्थना के बाद वो अपने लोगों को लेकर पहाड़ों की गुफा में सुरक्षित स्थानों पे चले गए। जैसे ही अबरा काबा तोड़ने के लिए आगे आया, यानी उसने काबा तोड़ने के लिए आगे कदम बढ़ाए, तो लश्करे अबाबिल ने उसकी फ़ौज और उसके हाथियों पर हमला कर दिया। अब हम यहाँ आपको बताते हैं कि अबाबिल एक पक्षी होता है जो चिड़िया के आकार का होता है। अबाबिलों ने मुंह में और पंजों में 3-3 कंकरियाँ भरकर मिसाइलों की तरह फ़ौज और हाथियों पर दे मारी, जिससे पूरी फ़ौज घायल हो गई और हाथियों के बदन में अनगिनत घाव हो गए और वो सड़कर मर गए। कहते हैं कि अबरा को भी चेचक हो गया था और वो भी सड़कर मर गया। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पूरी फ़ौज को ही चेचक हुआ था और वो चेचक से सड़ के मर गई थी। लेकिन इसमें भिन्न भिन्न मतों के होते हुए एक मत ये भी है कि अगर चेचक अबरा की फ़ौज को हुआ था तो फिर अरबी लोगों को, यानी अब्दुल मुत्तलिब के लोगों को क्यों नहीं हुआ। ये एक तर्क इतिहासकार देते हैं। कुरान में इसका जिक्र आंशिक रूप से सूरा 105 सूरा अल फिल में किया गया है, जिसमें सिर्फ 5 आयतें हैं जो इस ओर सिर्फ इशारा करती हैं कि अबरा को कैसे नष्ट किया गया था, लेकिन वो विस्तृत रूप में कुछ भी नहीं बताती। अरबी में हाथी के लिए फील शब्द का प्रयोग होता है, यानी फील को अरबी में हाथी कहा गया है। 570 एडी को मुसलमान हाथी के साल से, यानी दी ईयर ऑफ एलिफेंट के नाम से मनाते हैं, क्योंकि उसी साल कहा जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था, जिसको इस घटना से शुभ के रूप में जोड़ा जाता है। अब हम वीडियो के दूसरे बिंदु यानी निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष ये है कि इस समय काबा में 360 मूर्तियाँ रखी हुई थी, यानी जब अबरा का अटैक हुआ मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। और बकौल मुसलमान अल्लाह ने काबा की रक्षा की थी। तो फिर क्या अल्लाह ने बुत परस्तों वाले काबा को बचाया था, या उसमें से कोई बुत इतना ताकतवर था जिसकी ताकत से काबा बचा था? ये हमारा निष्कर्ष है और एक सवाल भी है। अब हम आते हैं वीडियो के तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो आप लोगों के लिए है। कुछ सवाल हम यहाँ पे रख रहे हैं जिनका जवाब आपको कमेंट में लिखना है और इनको हम तर्कों की कसौटी पे परख के इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। पहला सवाल, अब्दुल मुत्तलिब के समय काबा का हुक्मरान, यानी मक्का का हुक्मरान, मक्का काबा में जो काबा है वो मक्का में ही आता है, तो मक्का के हुक्मरान थे उमैया। तो वो काबा को बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आए? क्योंकि जिम्मेदारी हुक्मरान की होती है, ना कि प्रबंधक की। अब्दुल मुत्तलिब काबा के सिर्फ प्रबंधक थे, तो यहाँ पे उमैया का जिक्र क्यों नहीं है? दूसरा सवाल, अरब की रेत में क्या हाथी चल सकते थे, या हाथी वहाँ पे अरब की तपती गर्मी या सर्दी ठंड में वो सरवाइव कर सकते थे, या उनको चारे और पानी का इंतज़ाम कहाँ से हुआ था? अरब में हाथी का पहले कभी जिक्र नहीं आया है, क्योंकि हाथियों के लिए वहाँ पे परिस्थिति अनुकूल नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल, मक्का की आबादी 570 एडी में लगभग 500 लोग ही थी, तो क्या अबरा को पता नहीं था कि 500 लोगों पे चढ़ाई करने के लिए वो 80,000 की फ़ौज ले आया था? यानी 500 लोगों के लिए 80,000 की फ़ौज, क्या ये
जायज़ था। चौथा सवाल, अब्दुल मुत्तलिब के पास अगर 200 ऊँट थे तो जाहिर है कि मक्का के दूसरे लोगों के पास भी बहुत सारे ऊँट रहे होंगे, तो उस समय ये ऊँटों का चारा पानी का इंतज़ाम कैसे होता था और उसका सोर्स क्या था। पांचवा सवाल, जब अल्लाह ने मुत्तलिब यानी अब्दुल मुत्तलिब जो प्रोफेट मोहम्मद के दादा थे उनके सामने ही काबा की रक्षा की थी, तो अब्दुल मुत्तलिब ने काबा से 360 बूत उसी समय बाहर क्यों नहीं फिकवाए? क्योंकि उनका अल्लाह पे विश्वास हो जाना चाहिए था, जिसकी बदौलत काबा की रक्षा हुई थी। इन बूतों को 630 में फिर क्यों तोड़ा गया? छठा सवाल, इसे हाथी ईयर से क्यों जाना गया, यानी द एलिफेंट ऑफ ईयर के नाम से क्यों जाना जाता है, जबकि हाथी तो काबा को तोड़ने की मंशा से आए थे और आबाबिलों ने इसे बचाया था, तो कायदे के हिसाब से आबाबिल ईयर मनाया जाना चाहिए था। इसके पीछे क्या राज है? सातवां सवाल, अबरा के हाथी का नाम, जो मुख्य हाथी था जिस पे चढ़ के वो आए थे, उसका नाम महमूद था, तो क्या प्रोफेट मोहम्मद के नाम से इस हाथी के नाम की समानता एक इत्तिफाक है या इसके पीछे भी कोई गहरा राज है? आठवां सवाल, अल्लाह ही हिदायत देते हैं ऐसा कुरान में कहा गया है, तो फिर यमन से चलने के समय अल्लाह ने अबरा को हिदायत क्यों नहीं दी और उनको काबा पहुंचने से पहले ही क्यों नहीं रोक दिया गया था? नौवां सवाल, काबा पे अटैक 10वीं शताब्दी में भी हुआ और उसके बाद 1979 में भी हुआ, तो क्या हमलावरों ने इस घटना से सबक नहीं लिया था? क्या उनको नहीं लगता था कि कोई आबाबिल आके उनके ऊपर अटैक करके उनको मार देगा? तो क्या उनको इस घटना से ये जानना ज़रूरी नहीं था कि काबा पे अटैक करेंगे तो उनका असर क्या होगा? तो उन्होंने फिर अटैक क्यों किया? 10वां सवाल, अबरा को एक ईसाई बताया गया है, पर बकौल कुरान अल्लाह की उतारी गई किताब इंजिल को फॉलो करने वाले ईसाई होते हैं और एक खुदा को मानने वाले भी ईसाई हैं। फिर अबरा की जीत क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो तो बुत परस्तों के काबे को तोड़ने के लिए गया था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। एक बार सवालों पे गौर करना और उत्तर अगर आपके पास हों तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपकी मेहरबानी होगी, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। वीडियो को इत्मीनान से सुनने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। अगले भाग में हम मक्का पे अगले हमले का जिक्र करेंगे और उसमें फिर आपसे नए सवाल पूछेंगे।